आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि आप लोगों के अकाउंट ब्लॉक होने का जो मेजर रीज़न बनती हैं। एक चीज़, आप लोग एक इंटरनेट यूज करते हुए मल्टीपल सेम फील्ड की गिग्स बना लेते हैं, या एक मल्टीपल अकाउंट्स यूज कर रहे होते हैं। यानी कि आपके वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, आपने बनाया हुआ आप भी ग्राफिक डिजाइनिंग का कर रहे हो, और एक इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हो। बेसिकली एक इंटरनेट कनेक्शन के बिहाइंड एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फाइबर की पॉलिसीज, मैंने ये स्टैंडर्ड्स आपको इसलिए रीड करवाए थे ताकि आपको आइडिया हो जाए। फिर वो करता क्या, फाइबर वो आपके अकाउंट ब्लॉक कर देता है। फिर आप लोगों के साथ अक्सर ये होता है कि आप लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, किसी की गिग को कॉपी कर लेते हो, या किसी की गिग के वर्ड्स को बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो वो उसकी वजह से भी आपकी गिग को ब्लॉक कर देते हैं, या आप अक्सर आपके अकाउंट बैन भी हो जाते हैं, कोई रिपोर्ट हो जाती है, या उनको आइडिया। अक्सर लोग बच्चे क्या कर रहे हैं कि तस्वीरें उठा लेते हैं किसी की गिग से, तो बेटा वो भी नहीं करना। हमने जो काम करना है वो अपना बनाना है, और वो प्योरली होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर, ताकि इस तरह के प्रॉब्लम से हमें बाद में ना हो कि हमारा अकाउंट वगैरह ब्लॉक हो जाए। फिर उसके बाद इंटरनेट की कनेक्शन वाला जो है, ये तो बहुत ज्यादा है कि आप लोग अगर बनाना चाहते हैं, आपके भाई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप भी कर रहे हो, तो आप लोग अब कम से कम अपने इंटरनेट कनेक्शन अलग कर लें। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन मोबाइल डाटा इस्तेमाल कर लें और एक पर्सन वाईफाई, दोनों अकाउंट। फिर आपने वो अकाउंट हम जब भी ओपन करना है, आप उसी इंटरनेट के साथ यूज करें तो ज्यादा बेस्ट है। ये ना हो कि कभी आप कर भाई भी वो यूज कर रहा है, तो सिस्टम उसकी बेस के ऊपर आईपी जब देखता है कि एक ही आईपी पे दो आपके अकाउंट्स वर्क कर रहे हैं, तो फिर वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। ओके हो गया बेटा, ये भी करवा देता हूँ आज अनीसा। ये चीजें जो आप लोगों, तो ये आप लोग मुझसे डिस्कस नहीं, कोई इतना इशू नहीं आता, ठीक है, और इसको हम अभी अप्लाई करके देखेंगे। प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड फॉर, तो जो भी आप लोगों को इश्यूज हैं वो आप लोग मुझसे डिस्कस किया करें, ताकि हम लोग, मैं उसका जो पॉसिबल सोल्यूशन मैं आपको गाइड करूं। जी बेटा अनीसा, मैं आपको बैकग्राउंड रिमूवल का टास्क अगेन आज बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। और जो बच्चे फोटोशॉप पे न्यू वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग बेटा पहले एक एक काम किया करें, ठीक है, पहले बैकग्राउंड रिमूविंग करें, उसके ऊपर ग्रिप कर लो, फिर आगे चलते जाएं। तो मैंने जी क्लास, मैंने आप लोगों को गिग्स बनाने का एक पैटर्न बताया था। मैंने कहा था आप जिस फील्ड के बारे में गिग बनाने जा रहे हो, सबसे पहला काम आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने उस तरह की लोगों की गिग्स ओपन करनी, जो टॉप ट्रेंडेड 5-6 गिग्स आप ओपन कर लोगे, उसको टेक्स्ट के और अपने टेक्स्ट को मिला के आप लोग अपना टेक्स्ट लिखोगे। उनके सारे सर्च टैग अपने पास लिख लो, उनमें जो कॉमन सर्च टैग हैं वो आपने लाजमी इस्तेमाल करने, और जो डिफरेंट हैं और अच्छे हैं वो आप लोग यूज करना। क्योंकि आप लोगों के पास इनिशियली 5 सर्च टैग्स की अप्लाई करने की ऑप्शन होती है, तो आप लोगों ने कॉमन सर्च टैग जो अच्छे हैं वो लाजमी यूज करने हैं। और जो बाकी वर्ड्स बच जाएंगे, यानी कि जो आपने, उनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करो। उससे क्या होगा, आप लोगों की गिग इंशाल्लाह अच्छे ट्रेंड करेगी, और वो जी इंशाल्लाह वो भी आपको बता दूं। बट मुझे ये सारी चीजें रिमाइंड कीजिए, करवाइएगा जिस टाइम फोटोशॉप हो रहा हो, ठीक है जी। आप टैग अप्लाई करो, सना बेटा आप सब टैग अप्लाई करें। अच्छा, आज हम लोग जो बेसिकली वर्किंग करने जा रहे हैं, बेसिकली वो है हमारी मॉकअप्स के अबाउट। अब मॉकअप क्या होते हैं, पहली चीज तो ये है हमारे माइंड में। मॉकअप बेसिकली, अगर आप लोगों ने कोई कार्ड डिजाइन किए, ठीक है, कुछ भी डिजाइन अब जो किए चीजें, उनको रियल इन्वायरमेंट में वो आपको कैसे दिखाई देंगे, उसको हम लोग मॉकअप कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बिजनेस कार्ड डिजाइन किया, और उसको मैं अब रियल इन्वायरमेंट में जब देखूंगा, यानी कि किसी हाथ के अंदर या किसी तरीके से, तो वो उसे मॉकअप कहेंगे। तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं मॉकअप्स के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं। तो उनमें एक वेबसाइट है हमारे पास, freepik.com। तो फ्री पिक पे अगर आप जाएं, तो यहाँ से आपको डिफरेंट पीएसडीज और ये सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, हम आज बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं मॉकअप। मॉकअप मैंने आपको पहले ही गाइड किया कि मॉकअप बेसिकली हमारे पास, अब किस चीज का मॉकअप, पहली चीज तो ये है, अगर लोगों के मॉकअप चाहिए तो ये देखिए, मैं यहाँ पे मैंने सर्च किया, तो ये देखें लोगों के मॉकअप्स बन सकते हैं, ठीक है। किस किस तरह से मॉकअप बनाने हैं, ये देखें आपके सामने डिफरेंट मॉकअप्स के स्टाइल मौजूद हैं, आप कौन सा यूज करना चाहते हो। अच्छा, अब हम लोग कौन सा मॉकअप लेंगे, हमने लेना है फ्री वाला, पेड वाला नहीं लेना, ठीक है।
तो अब अगर मैंने फ्री वाला मॉकअप यूज करना है तो मैं उसके लिए, ये देख रही हैं जिसके नीचे ये बना हुआ है, ये एक, ठीक है, क्राउन बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली ये मॉकअप क्या है, पेड है। ठीक है, हमने वो लेने हैं जो फ्री में, ये देख रहे हैं ये मॉकअप बने हुए हैं, ये फ्री मॉकअप्स हैं। अब मॉकअप क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, अब ये टी शर्ट के मॉकअप्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट मॉकअप्स यहाँ पे मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेपर मॉकअप मौजूद है, ठीक है, आप लोग इनको भी अपलोड कर सकते हैं। अब ये मॉकअप यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो हम इसको इस्तेमाल करके भी देखते हैं। तो इसको सबसे पहले आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। अब मैंने क्योंकि फ्री वाला डाउनलोड करना है तो मैं इसको फ्री में डाउनलोड करूंगा। तो ये देखिए ये मॉकअप मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। आप लोगों ने मॉकअप को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको वो फाइल बताएगा जिसके ऊपर प्लेस योर लोगो है, तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद आपने कोई ट्रांसपेरेंट, क्योंकि अब ये देख रही है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इस लोगो का, तो आपने जो भी लोगो अपना प्लेस करना चाहते हैं उसके लिए आप ट्रांसपेरेंट लेयर लेंगे, ठीक है, यानी कि ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर यूज करेंगे, लोगो जो भी इस्तेमाल करें। तो प्लेस इम्बेडेड का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें। तो आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कौन सा इमेज, तो मैं यहाँ पे मेरे पास इस टाइम ट्रांसपेरेंट में जो है वो एक ट्विटी पड़ा हुआ पीएनजी इमेज, ठीक है, मैं उसको प्लेस करता हूँ। तो आप उस ट्विटी का साइज अगर बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा कर लें, जिस तरह का भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, ठीक है जी। आप उसको किस स्टाइल में मूव करना चाहते हैं, कोई इसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी फॉर एग्जांपल ये ट्विटी एक लिया है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा किया साइज और इसको मैंने प्लेस कर दिया। अब ये मैंने प्लेस कर दिया और मेरे जो पहले वहाँ पे लोगो शो है उसको मैंने हाइड कर दी। ये वो लोगो है जो कि आपका वहाँ पे पहले से मौजूद है। इसको अगर आप कहीं पे और शिफ्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और जैसे आप ओके करके कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो आपने मोकअप इंटरनेट से डाउनलोड किया उसके ऊपर आपका वो लोगो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। ये देखिए उस मोकअप पे वो लोगो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली है कि बने बनाए मॉकअप्स को यूज करना। इसी तरीके से हम एक और गूगल से मॉकअप ले लेते हैं जी, फ्री पिक से ही, वॉल मॉकअप, ठीक है। वॉल मॉकअप किस तरह के होंगे वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ जी। जैसे या पोस्टर मॉकअप कह लें। अभी पोस्टर्स के लिए, अब कुछ पोस्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट वगैरह पे या आप लोगों के ये बिल बोर्ड के आपके पास मॉकअप होते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई पोस्टर होते हैं कोई छोटे लेवल के, तो वो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं जैसे ये पोस्टर अप्लाई हुआ हुआ है। अगर कोई आपने कोविड का बनाया तो वो हम मॉकअप, मैं एक ये वाला मॉकअप देख रहा हूँ, मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा, ये वॉल मॉकअप है, ये दोनों अच्छे हैं, ये वाला और एक ये वाला। आप लोग जो भी यूज़ करना चाहें उसका मॉकअप क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डिंग में भी आ सकता है, पेपर मॉकअप भी आ सकता है जैसे है, ठीक है। आप में से एक आज फैलो ने कहा ये प्रीमियम है, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे करें तो ये देखिए ये पड़ा हुआ है पेपर मॉकअप, जैसे पेपर यानी कि पेज गिरा हुआ हो, ठीक है। पोस्टर मॉकअप, तो ये देखिए डिफरेंट मॉकअप्स, ये हमारे पास मॉकअप्स अवेलेबल हैं डिफरेंट स्टाइल में। अब आप कौन सा मॉकअप यूज़ करना चाहते हो आप वो इंटरनेट से यानी कि फिर पिक्सिस वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि ये किसी के हाथ में, ये बट ये हमारे पास ये प्रीमियम है, हमने फ्री वाला चूज़ करना है, तो एक ये मुक्का है, ये फ्री में है पोस्टर मुक्का, तो ये आपके पास फ्री में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, रियल एनवायरनमेंट में। तो कुछ मैंने ये वॉल मॉकअप एक है, ठीक है, और ये डिफरेंट मौजूद हैं पोस्टर, आप जिस तरह का, मैं जिस तरह का ढूंढ रहा हूँ मुझे उस तरह का नहीं, मैं फोल्डिंग पेपर करके देखते हैं जी। ये देखें जी, कुछ इस तरह के मॉकअप भी होते हैं। आज आपकी एक फेलो ने क्वेश्चन किया था कि सर इस तरह की फिगर बनाना है तो ये देख लें।
ये जिस तरह वो 3 आप लोगों ने बनाए थे पोस्टर्स, 3 फोल्डिंग, जो उसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो डिफरेंट मॉकअप्स आपके पास स्टाइल्स गिवन है। अच्छा, अब ये 2 पेज है तो देखना ये 2 पेज वाले का स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट होगा, यानी कि हर पेज आपको अलग अलग अपलोड करना पड़ेगा। ये देखें 3 फोल्डिंग यहाँ पे भी अवेलेबल है। ये फ्रंट साइड आप जैसे सेट करोगे फ्रंट साइड सारी कंप्लीट आ जाएगी, सेकंड साइड करोगे सेकंड ही कंप्लीट आ जाएगी। तो इसको हम डाउनलोड करते हैं, फ्री डाउनलोड्स, डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी है जी, वेट करते हैं थोड़ा सा, और इतनी देर हम कोई और डिज़ाइन देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे जाके। एक मॉकअप हम ले लेते हैं वॉल मॉकअप, कुछ ये प्रीमियम है, न्यूज़पेपर भी हैं, डिफरेंट मॉकअप्स हैं, ये भी अच्छा है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये बेसिकली इमेजेस हैं, इमेज नहीं चाहिए था हमें, तो मॉकअप चाहिए, तो ये मॉकअप है, मैंने उसके नाम पे तवज्जो नहीं दी थी। और ये अक्सर हमें यहाँ से डिज़ाइन भी मिल जाते हैं, आप यहाँ पे अगर सर्च करें तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आपको फ्री वाले चाहिए, फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएसडीज चाहिए, वेक्टर फाइल चाहिए, क्या चाहिए, तो ये फिल्टर अप्लाई करती है। तो इस तरीके के आपको डिज़ाइन भी सक जाते हैं, ठीक है, आप उनको भी, पीएसडीज आपके पास फ्री में अवेलेबल है, आप उनको अंदर चेंजेस कर सकते हो। बट मुझे तो मॉकअप चाहिए, पोस्टर, तो अब ये हमारे पास डिफरेंट पोस्टर मॉकअप्स हैं। तो फिलहाल मैं इसके ऊपर हम कोविड का जो हमारा है वो इसके अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री डाउनलोड। तो अच्छा, इसके ऊपर ना फ्री पिक के ऊपर डेली लिमिट भी है, ठीक है, तो मेरी डेली लिमिट पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं और डाउनलोड नहीं कर सकता, बट आप लोग कर सकते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास आ चुकी है फोटोशॉप की एक डिज़ाइन फाइल, आप उसके अंदर जो भी इमेजेस वगैरह प्लेस करना चाहें, टेक्स्ट प्लेस करना चाहें, ये सारा डिज़ाइन हुआ हुआ है। ये देखें, करना आप लोगों ने सिर्फ ये होगा कि ये इमेजेस जब चेंज करने, इस इमेज के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, अपना जो इमेज आप लाना चाहते हैं वो इसकी जगह रख देंगे। वो कैसे रखेंगे, फाइल, प्लेस एम्बेडेड, मेरे पास डेस्कटॉप पे में भी कोई इमेजेस हों, कोई खास इमेजेस नहीं है, ये मैं ग्रीन वाला अप्लाई करता हूँ। अब आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन उसके इक्वल कर लेनी है, जब साइज इक्वल हो, जी बुक कवर्स भी यहाँ से भी मिल जाएंगे, बुक कवर भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। ओके करें, सेव करो, ठीक है, और जाके वहाँ देख लो, ठीक है। अब ये तो मैंने उसके एक इमेज चेंज की, ये वाला ओके हो गया। आगे चलें जी, अब इसका मैंने लोगो चेंज करना है, वो लोगो देखें कहाँ पे है, अब लोगो के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे,
जो टेक्स्ट चेंज करना है ये उस लोगो के, क्योंकि बेसिकली ये लोगो बनाया गया है, ठीक है। आप अपना लोगो यहाँ पे प्लेस कर दें इसको हाइड करके। उन्होंने क्या किया हुआ है, ये देखिए माउंटेन का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको अलग रखा हुआ है, और ये लोगो है बेसिकली इनका, ठीक है। आप इसकी जगह अपना लोगो रख दें जो भी आपने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। और ये उन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ, किस जगह लिखा हुआ ये भी हम देख लेते हैं। ये लोग वो जो उसके लोगों के नीचे लिखा हुआ था उसकी जगह आप अपनी वेबसाइट वगैरह का नाम, ये किसी की नहीं, सर हमें बने बने डिज़ाइन इंटरनेट से ही मिल जाते हैं। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, और इसी तरीके से हेडिंग्स, ये आपके टेक्स्ट मौजूद रहे, आप अपने टेक्स्ट को जो भी चेंज करना चाहें। ठीक है, आप वहाँ पर अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि आप जो भी डिज़ाइनिंग जो भी वर्किंग करना चाहेंगे आपको बने बने डिज़ाइन भी अवेलेबल हैं। ओके हो गया, तो ये फ्री पिक के ऊपर आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है जी, हमने अभी पीछे एक मॉकअप इस्तेमाल किया, क्या हम खुद मॉकअप बना सकते हैं? पहली चीज़ तो कुछ मेरे पास यहाँ पे आपने देखा होगा ओपन में, तो कुछ पोस्टर मॉकअप्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। वो मैं आपको, या हम लोग न्यू मॉकअप, ठीक है, बता दूं। मॉकअप बेसिकली कहते हैं कि रियल इन्वायरमेंट में मेरी तस्वीर, मेरा लोगो, मेरा बिजनेस कार्ड, ये कुछ भी वो कैसा दिखाई देगा, तो उसको हम मॉकअप कहते हैं। अब मॉकअप बनाएंगे कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास, आप देखते हो किसी का मॉकअप बना हुआ आपको पसंद आ गया, आप चाहते हो कि इसको मॉकअप में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे अभी आपके फेलो कह रहे थे कि सर हम कोई मॉकअप प्रीमियम ओपन कर लेते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, एक वो भी अप्रोच है, ठीक है। या उस इमेज को सेव कर लो, यानी कि कुछ इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल मैं गया, अब डाउनलोड नहीं करें, कोई प्रीमियम यहाँ पे मॉकअप में दिखाई देता है, उस पर कर देते हैं। सपोज दैट ये मॉकअप है, ये मुझे उठाने नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, सेव एज इमेज एज तो कर सकता हूँ ना। ठीक हो गया, एक चीज समझ में आ गई, आप लोग उसकी इमेज सेव कर लें। तो इसकी मैं कर लेता हूँ मॉकअप, ठीक है जी, ये मैंने डाउनलोड में सेव कर दिया। अब ये मेरे पास एज अ जेपीजी आ गया। सपोज दैट ये प्रीमियम है, ये उस वक्त जब आपके पास लिमिट, अब मॉकअप बनाना था। मॉकअप क्या है? मॉकअप मेरे पास एक इमेज आ जाएगा, उसके अंदर मैं अपनी मर्जी से बना लूँ। अब इस इमेज को शो इन फोल्डर, इसको राइट क्लिक करके आप कर लेंगे किसमें, फोटोशॉप। ये बन गया है जी हमारे पास। अब मैंने क्या बनाना है, मैंने बनाना है मॉकअप। मॉकअप बेसिकली क्या है कि मेरे इस लेयर के ऊपर जितना ये एरिया है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पोस्टर्स यहाँ पे लग सकें, ठीक है। मॉकअप बेसिकली यही था ना कि हमारे पास स्मार्ट लेयर हो, मैं उस पर क्लिक करूँ वो आके खुद ही एडजस्ट हो जाए। तो मैं एक न्यू लेयर लूँगा, उस लेयर को हम लोग कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो चुकी है, एक तरीका ये है आपके पास, ठीक है। अब इस स्मार्ट लेयर पे जब भी आप डबल क्लिक करेंगे वो एक न्यू ऑप्शन में खुलेगा। अब इस लेयर को जो मैंने बनाई थी, ठीक है, ये तो बेसिकली मॉकअप वाला स्टाइल अभी अप्लाई हुआ कि हम जब उसके ऊपर क्लिक करें वो यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी चीज़ सेव करें उस लेयर पे जाके प्लेस हो जाएगी, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट काम ये करना था कि इसको मैं थोड़ा सा ना फिल कर लेता हूँ, ठीक है। ये फिल आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं। और इसकी मैं थोड़ा सा फिलिंग कम कर रहा हूँ, इसको मैं कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं क्यों कर रहा हूँ? ट्रांसफॉर्मेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि और मैंने इसको फिल
50% इसलिए किया ताकि मुझे ना वो कलर इसका फील हो। अब इसको हम रख देते हैं, बेसिकली मैंने उस पोस्टर के ऊपर जिसके साइज के मुताबिक मैं सेट करना चाहता हूँ। तो कुछ अब मैं थोड़ा सा जूम करके इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ। बल्कि इसको इस वाले पे करते हैं, इसका कलर, ताकि मैं इजीली देख सकूँ। अब ये मैं जूम कर लूँ थोड़ा सा, ट्रांसफॉर्मेशन जूम करके आप लोग अप्लाई कीजिएगा। ठीक है जी, ये मैंने क्या किया था, कन्वर्ट टू स्मार्ट लेयर। अब मैं इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन जूम टूल। ठीक है, ये देखें बिल्कुल सही है, एडजस्ट हुआ हुआ। ये एक लेयर हो चुकी है। अब आप इसको फिल 100% करके, और बेशक इसका कलर ख़त्म करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें सही फिट हो चुका है। खड़ा रहे तो कोई वो भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। आप इसके फिल को ख़त्म कर दें। खड़ा रखना तो कोई इशू नहीं है। अब मैं जब भी इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, और अब ये मैंने फिल कर लिया। अब इसको राइट क्लिक करके मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इस पर क्लिक करें 2 दफ़ा, इस प्लेस पे आ जाएगा। आप कोई भी पोस्टर या कुछ भी, ये तो मैंने अभी एक किया है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब अगर फॉर एग्जांपल दूसरे पे चलते हैं, अभी ये एक हो गया, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, रीनेम कर देता हूँ, इसको कह देता हूँ सेकंड, क्योंकि ये सेंटर वाला है तो इसको मैंने सेकंड कह दिया। सेकंड पोस्टर। इसी तरीके से मैं अब एक और लेयर लेता हूँ जी। उस लेयर को भी मैं फिल टूल के साथ कलर कोई और कर लेते हैं जी। ब्लू कर लिया, उसको फिल कर लिया है। इसकी फिल को भी मैं अभी कम परसेंटेज में कम इसलिए कर लेता हूँ ताकि मुझे दिखाई दे, मैं इसको ट्रांसफॉर्म करते हुए मुझे आसानी हो। अब इसको भी मैं उस पे, इसको मैं फर्स्ट वाले पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, बाद में ऑर्डर वगैरह पे इनका लेयर्स में सही कर लेंगे हम लोग। आप यहाँ पे इनका साइज वगैरह सेट कर दें। ये बेसिकली वो लेयर्स हैं जो आपके इमेज पे सेट होंगी एट दी एंड। मैं सेट करके आपको अभी इसको और ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और ठीक है, आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन इसकी बिल्कुल ठीक कीजिएगा, क्योंकि हमें जिस एरिया में दिखाना है वो एरिया मेरा, और ये देखिए वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ आपको बता भी रहा है कि उसके इक्वल है या अप एंड डाउन है, ये कह रहा है उसके बराबर है। ठीक है, जब आपको लगे कि बिल्कुल ठीक फिट हो गया है तो आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन को एंड करने के बाद अब अगला काम मेरा क्या करना है, मैंने इसका फिल 100% कर देना। फिल अगर 100% नहीं करूंगा तो वो मेरी तस्वीर थोड़ी लाइट आएगी। और इसको भी लेयर को रीनेम कर लें, और इसको हम कर लेते हैं फर्स्ट पोस्टर, और राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब आ गया जी मेरा। अब मैं इसको तरतीब सेट करने लगा हूँ, यानी कि 1 2, और फिर एक और न्यू लेयर बनाई मैंने, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि ये लेयर, इस लेयर को मैं रीनेम कर लूँ पहले ही, थर्ड पोस्टर। इसको भी मैं फिल कर लेता हूँ किस कलर से, बल्कि क्या बोलूँ, मैं ब्लैक से कर लेता हूँ अभी फिलहाल।
इसकी मैं फिल भी 50% कर लेता हूँ, कंट्रोल टी, साइज छोटा क्योंकि मेरे थर्ड वाले पे मैंने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है जी, हाइट विड्थ इक्वल हो गई है। अब मैं ज़रा जूम करके अप्रॉक्सीमेटली ये भी ठीक फिट ठीक है जी, ये भी ठीक फिट होगा। ये पोस्टर 3 है, इसको भी राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये तीनों स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अब इसको बेसिकली मैं इसकी भी फिल ठीक है जी, फिल 100% करके मैंने उसको कन्वर्ट। अब करना क्या है, मैंने पोस्टर 1 इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पे आने के बाद फाइल, प्लेस एम्बेडेड, जिस तरीके से हमने बने बनाए जो हमारे पास मौजूद थे पोस्टर्स वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड में पोस्टर, हाँ जी ये मौजूद है, इसको हाँ ये भी व्हाट्सएप से जो डाउनलोड की ये मेरे प्लेस नहीं हो रहे, तो मैं तो देख रहा हूँ कि पोस्टर और पड़ा हुआ, इंटरनेट से ले लेते हैं तो पोस्टर, पोस्टर तीन पोस्टर चाहिए जी जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। एक पोस्टर 1, पोस्टर पोस्टर 2, पोस्टर पोस्टर 3। अब इसको हम अपने पोस्टर को अपने पास यहाँ पे तो मैं यहाँ पे पोस्टर 1 को यहाँ पे फाइल, फाइल एम्बेडेड, डाउनलोड पोस्टर 1 सेलेक्ट किया, प्लेस किया। अब आप इमेज को आने के बाद आपने अपने जो इमेज है आपका उसके बराबर सेट करना। देखिए जैसे वो पिंक कहता है इट्स मीन वो सही सेट हो चुकी है। जैसे आप वो कंप्लीट सेट हो जाए ओके करें, कंट्रोल एस प्रेस करें, इस नीचे वाली लेयर को हाइड कर दें, ठीक है तो ज़्यादा बेस्ट है। करने के बाद अगर आप अपने मॉकअप पे आके देखें वो पोस्टर सेट हो चुका है। ये पोस्टर था, चला जी अब दूसरे पोस्टर पे, सेकंड पोस्टर इसके ऊपर डबल क्लिक करें, उस लेयर पे पहुंच गए। यहाँ पे आने के बाद आपने प्लेस इम्बेड पोस्टर 2, प्लेस, उसका साइज एडजस्ट करें, ओके, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और आप जाके देखोगे कि आपके मॉकअप सिमिलर ही आपकी लेयर 3 इस पे डबल क्लिक करें, फाइल, प्लेस एम्बेडेड, ठीक है, पोस्टर 3, प्लेस, इसका साइज बिल्कुल ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट ठीक हो गया। वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये अप एंड डाउन करके देख लें, ये ओके है, ओके करें। जैसे सेव प्रेस करेंगे तो आपने जो मॉकअप बनाया उसके अंदर तीनों पोस्टर फिट हो चुके हैं। तो ये हमने खुद अपना मॉकअप बनाया। अब ये मॉकअप प्रीमियम था, ठीक है, मैं भी आपने अभी तो हमने एक इमेज की स्क्रीनशॉट लेके मैंने कहा कि मगर मेरे पास मेरी लिमिट कंप्लीट हो चुकी है और मैं मॉकअप अपना बनाना चाहता हूं, तो हम लोग इस तरीके से खुद भी मॉकअप क्रिएट कर सकते हैं या बने बनाए मॉकअप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल ये इस तरह की कोई एनवायरनमेंट के अंदर ये अगर पोस्टर लगाए जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे।
इन्फॉर्मेशन में कुछ को रोटेट करना है, गोल करना है, कुछ भी करना चाहते हो तो वो भी आप लोगों की अपनी चॉइस है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो मॉकअप बनाते हुए। तो डुप्लीकेशन करते हो, 2-3 तहें रखते हो, कुछ भी, तो वो सारी चीजें अप्लाई हो सकते हैं। तो ये मेरा अपना बनाया हुआ मॉकअप है कि रियल एनवायरनमेंट में मेरे पोस्टर्स किस तरह के दिखेंगे। तो मैं ये दिखा दी कि ये अगर कुछ इस तरह के एनवायरनमेंट में लगाए जाएं तो वो इस तरह से दिखेंगे।